रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खतरे में सरजू बांधा तालाब का अस्तित्व। दरअसल 150 साल पुरानी ऐतिहासिक तालाब सरजू बांधा में भूमाफियाओं ने पाटा। अब सरकारी एजेंसी स्मार्ट सिटी तालाब को पाट रही है। सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन यहां पर हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से ही ये सरजू बांधा तालाब आधा रह गया है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, उसके बाद पाटने का काम लगातार जारी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खतरे में सरजू बांधा तालाब का अस्तित्व है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरजू बांधा तालाब को यहां पर भरने का काम लगातार जारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलेंगे राजधानी रायपुर, बात करेंगे सहयोगी सत्या राजपूत से। सत्या, सरजू बांधा तालाब का अस्तित्व खतरे में है, क्या कुछ वजह और किसकी लापरवाही, किसकी अनदेखी? देखिए, यहाँ कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। एक और सरकार जो प्रशासन है वो कहती है कि हम तालाबों का संरक्षण कर रहे हैं, उनके सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाबों को पाटा जा रहा है। जबकि स्पष्ट गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट का है, एनजीटी का है कि 1 इंच आप सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है तालाबों को नहीं पाट सकते। ये हालात आप देख रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से रातों रात जो है मलबा को यहाँ तालाब के बीच में पटका गया है। आप देखिए, ये मलबा है, ये लाकर यहां रातों रात पटका गया है। दूसरी ओर जेसीबी में काम जारी है और मैं यहां पे तस्वीर पूरे दिखाता हूं, उसके बाद यहां से लोगों से बातचीत करूंगा और सब यहां से एक एक चीज आपको यहां पे दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहां पे बड़ी लापरवाही की जा रही है, तालाबों को पाटा जा रहा है। ये मेड़ है, तालाब का मेड़ था, ये आप देख सकते हैं। मेड़ को किस तरह से पूरा काट दिया गया है। दूसरी ओर ये मेड़ दिख रहा है और यहाँ पे आप देखिए कि गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए रातों रात मेड़ को काटा गया, उसके बाद गाड़ी अंदर गई। ये तालाब का मेड़ है, ये तालाब का मेड़ है और यहाँ से गाड़ी अंदर गई, मलबा पटक दिया, काम शुरू हो गई है। और वो दूसरी ओर आप देखिए काम जारी है। पाथवे के लिए इसको तालाब के अंदर पाथवे बनाया जा रहा है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि इसका जो है रकबा बहुत ज्यादा था, लेकिन कब्जा हो गई है। लोग यहाँ हैं, स्थानीय लोग हैं, बचपन से रह रहे हैं, समझेंगे इनसे। ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, बचपन से रहे हैं। ये कब से काम चल रहा है यहाँ पे? 15-20 दिनों से लगातार यहाँ काम चल रहा था। काम तो चल रहा है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है, काम कर कौन रहा है इसका? ये जानकारी मिली कि रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा इसका पाथवे का निर्माण किया जा रहा है, तालाब को पाटकर। ये तालाब के दायरा है जहाँ हम खड़े हैं? हाँ, ये तालाब का दायरा है, बहुत दूरी तक तालाब का दायरा है। वो वाटर का लेवल कम होते होते लगातार तालाब सूखते गया, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम तालाब ही में खड़े। कब्जाधारी तो कब्जा करते हैं, भूमाफिया, लेकिन यहाँ पे जो तालाब का पाटने का काम सरकारी एजेंसी स्मार्ट सिटी कर रही है। जी, स्मार्ट सिटी कर रही है, जिसके अध्यक्ष हमारे कलेक्टर साहब है और IAS जो मयंक चतुर्वेदी जी है वो डायरेक्टर है। तो ये जो है तस्वीर हम जो देख रहे हैं, तालाब का पहले का क्षेत्र कितना था और अब कितना बचा है? वर्तमान स्थिति में ये सरकारी रिकॉर्ड में आज भुइया में आप जाके देखेंगे 34 एकड़ बताता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में तालाब 15 से 17 एकड़ का है, जो भूमाफियाओं ने चारों तरफ प्लाटिंग कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो तालाब बचा है उसको भी स्मार्ट सिटी कब्जा करने का। आप भी यही से? जी भैया, बिल्कुल यही। अच्छा, बचपन से देखे इस तालाब को? बचपन से तालाब तो बहुत बड़ा, तब तो बहुत छोटा हो गया धीरे धीरे करके। कुछ दिन के बाद में तो ये टोटल खत्म हो जाएगा। यहाँ सिर्फ प्लाटिंग, गार्डन, पाथवे का काम कौन कर रहे हैं? ये स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है। बाकी में कब्जा कौन किया है? बाकी भूमाफिया लोग बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। मतलब एक और जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, दूसरे और स्मार्ट सिटी तालाब को पाट रही है, यही कहना? ये ना, आप ये आगे दिखाइए, आप इनको देखो, ये जो मेड़ बनी है, मेड़ को भी पाटने का काम किया जा रहा है। आप आगे देखो, जेसीबी द्वारा किया जा रहा है। आप दिखाओ उसको, आगे हम दिखाते हैं। तालाब का भी मेड़ को पाट दिया जा रहा है वहाँ पे। आप तो स्मार्ट में मौजूद हो, देखो ना आप, ये मेड़ यहाँ क्लियर दिख रही है। बिल्कुल। आप आगे चलो, देखो वहाँ से। मलबा कब आया था यहाँ पे? तालाब के बीच में मलबा 15 दिन के बाद से गिरना चालू हो गया और धीरे धीरे इसमें काम चालू हो गया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ से बचपन से रह रहे हैं और ये तस्वीर देख रहे हैं, मलबा आते भी देखे आप, तो क्या कहीं आप लोगों ने शिकायत की है? कहीं शिकायत की है? जी, हम लोग कमिश्नर सर को भी इसकी शिकायत की है और इसके बाद भी ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। लगातार काम चलते जा रहा है। हम चाहते कि हमारा तालाब सुरक्षित रहे और जो भी यहाँ काम जो चल रहा है तालाब के बाहर हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर तालाब पाट के हम यहाँ पे कुछ भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, राजधानी रायपुर है, एक समय था इसकी पहचान थी तालाबों का शहर, लेकिन अब तालाबों का पाटने वाला हो गया। 300 से 400 तालाबें थी, लेकिन अब सिर्फ एक तिहाई जो है तालाबें जो बच गई है। हाँ। ये तस्वीर देखिए, जेसीबी जो आती है उसका जो निशान है, ये चक्के का निशान देखिए। एक जेसीबी तो सामने है, लेकिन रात में जो काम चलती है, ये निशान आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे गाड़ियां कितने जा रही है और मलबा कहां से आ रहा है। जो मलबा दिख रहा है ये तालाब का नहीं है, इसको बाहर लाके पाटा जा रहा है और धीरे से दिखाया जाएगा कि ये बंजर जमीन है। तो पूरी रणनीति पूर्वक यहाँ पे काम किया जा रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का काम है, तो बहुत ही ये चौंकाने वाली बात है कि जो जिनकी जो है हाथों में नियम कानून की रक्षा करना है, नियम कानून के तहत काम कराना है, वही जो है तालाबों के पाटने के जो है काम कर रही है। और ये जी जी क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? जो पेड़ थे उसे दबा दिया गया मलमा के तहत, देख हाँ, लीजिए। ये तो तस्वीर स्पष्ट दिख रहा है कि हम तालाब के बीच में खड़े हैं, उधर मेड़ है, इधर पानी है, लेकिन और इधर जो तस्वीर है जेसीबी का, इधर काम चल रहा है। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। जैसे कि आप बता रहे थे कि पहले कितने रकबा था इसका पूरे तालाब का? 34 एकड़ का रकबा अभी भी वर्तमान स्थिति में दिखाता है, लेकिन आप धरातल में देखेंगे तो 15-16 एकड़ ही तालाब बचा है। तो ये आप तस्वीर देखिए सामने, ये एक तरफ मेड़ है, मेड़ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वर्तमान में जो यहाँ पे जो इस हेक्टेयर का जो है नाप जोख हुआ था, उसके बाद साल 1.5 साल पहले ये जो है मेड़ जो है यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे जो है दूसरी ओर आप देखिए कि इस वक्त किस तरह से काम किया। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाएंगे कि यहाँ पे सत्या, क्या कोई बड़े अफसर जिनके निर्देश पर ये काम हो रहा है, जिनके निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है, क्या यहाँ पर मौजूद है सत्या? जी जी बिल्कुल, हम जेसीबी के पास पहुंच गए हैं, उनसे भी समझेंगे कि किसके इशारे पे काम हो रहा है, कौन ठेकेदार काम कर रहा है, किस चीज के लिए काम हो रहा है। ये काम करने वाले भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम समझते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। जेसीबी है, मशीनी चीज है, रोक के रखिएगा, गाड़ी नहीं चलाइएगा। आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हादसा हो सकता है। कब से काम कर रहे हैं? सुबह से। सुबह से? हाँ। किसकी गाड़ी है? निखिल जेठी। और कौन स्मार्ट सिटी के द्वारा भेजा गया कि कौन और काम किसके द्वारा भेजा गया? मेरे को नहीं पता है किसके द्वारा भेजा गया है। तो ये मलबा आया कहाँ से था? मलबा हटा तो रहे हैं, पता नहीं है कहाँ से डाला है कहाँ से नहीं डाला है, मैं तो हटा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इनको जानकारी नहीं है कि किनके द्वारा ये बिल्कुल जो है सत्या, मलबा यहाँ पे बताने डाला की गया है, कोशिश यहाँ किसका पूछने की टेंडर कोशिश है, हमने की, लेकिन लेकिन बताने वो से साफ स्थानीय इनकार कर लोगों दिया को कि बताना किसके है। द्वारा इनसे ये काम करवाया जा रहा है। इन सबके बीच में एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्राकृतिक संरक्षण की बात सरकारें करती, लेकिन इन सबके बीच में तालाब को पाटने की कोशिश जो है वो राजधानी रायपुर में की जा रही है। बहुत शुक्रिया सहयोगी सत्या राजपूत, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इन सबके बीच में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है।